जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नए पैटर्न पर आधारित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, अच्छे से सारी चीजों को आप समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हड़प्पा स्थल सोनौली में खुदाई के दौरान क्या मिला? पशु नाना मिला, मानव दफन मिला, सुरक्षा दीवार मिली या आवासीय भवन मिला? तो आप सभी आंसर क्या लगा के आएंगे? तो आप सभी ने डियर फ्रेंड्स आंसर लगा देना है मानव दफन मिला। सोनौली में खुदाई के दौरान क्या मिला है? मानव दफन मिला है, यानी कि मानव को दफनाने के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपड़ों के लिए कपास की खेती। कपड़ों के लिए कपास की खेती पहली बार किस सभ्यता में शुरू की गई थी? तो इसका भी राइट आंसर होगा भारत में। कहां पर शुरुआत हुई थी? भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस विशेषता का श्रेय दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वे पुरुष और स्त्री दोनों देवताओं की पूजा करते थे। ऐसा नहीं है कि वो मात्र पुरुष की ही पूजा करते थे, वो पुरुष और स्त्री दोनों की ही पूजा करते थे। ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मोहर किस स्थल से मिली है? तो यह हमें मिली है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछ ले या मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता था। बड़े बड़े विशाल स्नानागार हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भी आपका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, हड़प्पा मोहर पर किस पशु का चित्रण नहीं है? तो भाई किस पशु का चित्रण नहीं है? तो आपका आंसर होगा घोड़े का। घोड़े का चित्रण नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में डियर फ्रेंड्स किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो वो नहीं मिले हैं शेर के। आपने ध्यान देना है एग्जाम में कि अवशेष मिले पूछा है या नहीं है पूछा है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। ऐसी ही गलती हम सिली मिस्टेक एग्जाम्स में करके आते हैं और हमारा एक एक दो नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि ये भी बताना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ना है अच्छे से, ताकि आप अच्छे से स्कोर करके आए और एक दो जो नंबर से आपका सिलेक्शन सिली मिस्टेक के कारण रुक जाता है वो नहीं गलती करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, फोकस करें। सींग वाले देवता की नक्काशी वाला एक टेराकोटा केक बरामद किया गया कहां से? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। कालीबंगा को और किस नाम से जानते हैं? काली चूड़ियों के नाम से हम कालीबंगा को जानते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता फली फूली? ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता फली फूली? आपका आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। आप आंसर लगा के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन सभ्यता सर्वप्रथम लेखन की समुचित प्रणाली विकसित करने वाली थी? तो ये थी सुमेरियन की सभ्यता। क्या ध्यान रखेंगे? सुमेरियन की सभ्यता आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे स्थित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये किन नदियों के किनारे स्थित थी? सिंधु के भी, चंबल के भी, झेलम के भी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हड़प्पा संस्कृति स्थल और उसकी स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर क्या उत्तर प्रदेश में है? बनावली क्या हरियाणा में है? दैमाबाद क्या महाराष्ट्र में है? राखीगढ़ी क्या राजस्थान में है? डियर फ्रेंड्स आप अच्छे से समझे, इसमें क्या पूछा गया है? तीन स्टेटमेंट हमारी राइट है, एक रॉन्ग है। तो जो वो रॉन्ग है वो क्या है? वो डी है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। बाकी आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है आलमगीरपुर वो कहां पर है? तो आप आंसर लगा के आएंगे उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ ले कि बनावली बताइए, बनावली कहां पर है? आपने लगाना है हरियाणा में है। अगर आपसे पूछे दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। डियर फ्रेंड्स जब हम स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं
तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ आपको ऐसे दे देंगे आलमगीरपुर, बनावली, दैमाबाद, राखीगढ़ी, दूसरी तरफ आपको राज्यों के नाम दे देंगे, फिर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना होता है। लेकिन अगर हम वन डे एग्जाम्स की बात करें, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस के एग्जाम्स की, तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये बताइए आलमगीरपुर कहाँ पर है, आप ये बताइए राखीगढ़ी कहाँ पर है, आप बताइए कालीबंगा कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है, तो इसका आंसर लगा के आएंगे आद ऐतिहासिक काल। ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कई बार। आद ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी का क्या है भाई, संबंध है, यानी कि रिलेशन है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख वर्ग किलोमीटर है, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख या फिर 10 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी होगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था भाई, क्षेत्रफल था। इतना आप ध्यान रखेंगे। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पर चलेंगे हम। क्वेश्चन देखिए 14, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये हम कर चुके हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे डियर फ्रेंड्स, वो बताए किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, मातृ शक्ति में, यज्ञ प्रणाली या कर्मकांड। तो मातृ शक्ति में, क्या भाई, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का डियर फ्रेंड्स जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो मातृ सत्तात्मक थी। क्या थी? मातृ सत्तात्मक थी। ये भी चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताओ, इंद्र, ब्रह्मा, शिव या फिर विष्णु। यह है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू तराजू कहाँ से पाया गया? आपने गांव में देखा होगा, जैसे सब्जियां बेचने आते हैं, तो अभी तो ये दूसरे तराजू चले हैं। पहले तराजू होते थे, दो उसमें होते थे, उसके फिर सुई इधर उधर घूमती थी, उसी में बट्टा रख के सब्जियों को तोला जाता था, तो उसको तराजू बोलते थे। आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बताइएगा किस किस ने तराजू देखा है या नहीं, कमेंट करके ये भी बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? तो लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? तो भाई विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किस माध्यम से मिलती है? तो ये जो माध्यम है डियर, पुरातात्विक खुदाई है। जब भी खुदाई होती है तो हमें पता चलता है, अच्छा ये चीजें हड़प्पा सभ्यता में थी। तो हमें कैसे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में रुचि रखते थे। क्या? शतरंज। नेक्स्ट पर चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो भाई मृदभांड था। क्या भाई? मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। आप ध्यान रखेंगे। क्या भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता हम कैसे जान पाते? स्रोत क्या है भाई? हमें बर्तनों से पता चला, हमें जेवर और हथियार और औजारों से पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, तो 2 स्तरीय नगर था। कैसा? 2 स्तरीय। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय थी या ग्रामीण थी? तो आपका आंसर क्या होगा? नगरीय। यानी कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। क्या भाई? एक शहरी सभ्यता थी। ये भी चीज ध्यान रखेंगे। आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? शहरी थी या फिर ग्रामीण थी? नेक्स्ट पर चलो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो भाई हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। क्या भाई? हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और लोहे से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, इस चीज का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये डियर फ्रेंड्स टॉप 25 क्वेश्चन हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के कराए, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। यहाँ से आपको पक्का एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 इसका हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइएगा, और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए उसके आंसर करेंगे। सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप